साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों को आज जो हमारा SCRT लखनऊ पे साथी लोग गए थे उसकी कोई पूरा सार बताता हूँ क्या हुआ। देखिए, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है और मुझे आज वाकई बहुत तकलीफ़ हुई। जो आप लोगों की उदासीनता का कारण है ये कहीं इस भर्ती को ले न डूबे। आप देखिए कि प्रयागराज में इतनी मजबूती के साथ अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए बहुत से लोग, तो आपको बताऊं, उसमें छुप के आते हैं लोग कि कहीं नौकरी कर रहे हैं फिर भी वो आए हुए धरने में। ये हालत है। लोग इतने जागरूक हैं। जो यहाँ पे मैं देखा समझ रहा हूँ बहुत से लोगों को कि लोग और जगह भी है फिर भी आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन न लागू हो। और उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था कई और अन्य भर्तियों में भी है, लेकिन उससे ज़्यादा, जबकि सिर्फ अभी भर्ती शुरू ने, विज्ञापन है, सिर्फ फॉर्म भर, एग्ज़ाम नहीं हुआ। हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है, दो बार न्यायालय से भी क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर मामला है। उसके बाद 10 महीने हो गए, अभी रिज़ल्ट नहीं है। उस परिणाम को लेके आप लोगों में जो एकजुटता नहीं दिखाई दी, बड़ा अफसोस है, बड़ा कष्ट है। आज हमारे साथी जो वहाँ से सूचना दिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो साथी गए वहाँ पहुँच गए, समय से ट्रेन पहुँच गई थी। जो साथी प्रयागराज से ही, आधे तो प्रयागराज से ही ज़्यादा थे जो हमारे साथी थे, वही गए थे। और जौनपुर के जो साथी टीम में वो लोग गए थे। कुछ और 2-4 साथी आए थे, 10-15 की संख्या ज़्यादा नहीं थी। पहुँचे जैसे ही 10-11 बजे अपना वहाँ शुरू किए कार्यक्रम, तभी डायरेक्टर बेसिक और DG मैम 11:30 बजे करीब एक मीटिंग पे, और मीटिंग किस विषय में साथियों वो भी बताऊँगा आपको। शासन में मीटिंग थी, उसमें पूरी DG मैम और प्रमुख सचिव वगैरह सारे मीटिंग में थे। निकले, जैसे निकले तो उन छात्रों को देखा लगाते उगाते अपना बैनर क्या करते हुए, तुरंत उन्होंने फ़ोन किया थाने पर। उसके बाद आधा घंटे बाद, माफ़ कीजिएगा, उसके आधा घंटे बाद फिर पुलिस आई। उन्होंने कहा आप लोग किस लिए बैठे हैं, ये है वो है। तो उन्होंने कहा मिलना चाहे अधिकारियों से आए हैं, मिलेंगे ये वो। बोला नहीं, कोई नहीं है। आप देखिए सभी गए, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था। वहीं से फ़ोन किया था कि हम लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार से बैठने नहीं देना, इनको मिलेंगे भी नहीं हम लोग। बहुत सख्त। और यही हुआ। क्योंकि सबसे पहले और एक चीज़ बताना चाहता हूँ साथियों, आज मैं नहीं जा पाया था, आप मेरा कारण जानते हैं। और मेरा ये था कि कल हम जाएंगे मिलने, या फिर परसों जाता, क्योंकि परसों फाइनल होना था। लेकिन मैं सोचा था कल जाऊंगा, 2 दिन रहूंगा वहाँ और बैठूंगा, फिर मिलूंगा, तो अधिकारियों से मिल के आ जाता। छुट्टी लेना था, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भी दे रहा था। तब तक वहाँ से फ़ोन भी आ गया कि सर भैया ये देखिए ऐसे कर रहे हैं। तो चूँकि मैं क्लास में था तो बात किया। तो मैंने कहा, हर बार तो मुझसे फ़ोन आता था वहाँ जब मैं सर्विस में नहीं था। इलाही इंस्पेक्टर जी का भी नाम मैंने बताया, उनका बताया, तमाम लोगों का। बोला नहीं, हमको क्लियर निर्देश है। एक तो प्रयागराज में जो आपका बहुत भयंकर वहाँ धरना वरना क्या चल रहा है, शासन सब अलर्ट है, और सीधा हमको निर्देश है कि नहीं करना है, ये है वो है। क्योंकि मैं क्लास में था तो ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा धरना वो लोग करने नहीं गए हैं, वहाँ अधिकारियों से मिलने गए हैं। लेकिन बोला नहीं, मिलने भी नहीं देंगे। तो मिलने भी नहीं दिया। बोला है ही नहीं कोई, आप जाके स्वयं देखे। फिर हमारे साथी स्वयं गए, दोनों ऑफिस अंदर, तो वाकई नहीं थे। ना तो डायरेक्टर बेसिक थे, ना SCRT डायरेक्टर थे गणेश सर, ना DG मैम, तीनों लोग नहीं थे। फिर साथी हमारे सचिवालय गए। तो मीटिंग अब बताता हूँ साथियों, मीटिंग किस विषय में है। जो भर्ती आप लोगों की देखिए पूर्ण होने वाली है, जिसमें 4600 ग्रेड है, उसकी नहीं कर रहे हैं। और मीटिंग चल रही है आउटसोर्सिंग भर्ती करने की, बेसिक विभाग में आउटसोर्सिंग की मीटिंग है। चाहे क्लब ये नहीं बता सकता किस आउटसोर्सिंग किस पद के लिए है, लेकिन हो सकता है आपके पद पे भी हो। और यहाँ मीटिंग किया जाता है कि आज मीटिंग है, कल मीटिंग है। आउटसोर्सिंग की मीटिंग हो रही साथियों। आप सोचिए, अभी कहेंगे इनको कहाँ से पता चल गया। जो जानकारी मिली हम लोगों को, आउटसोर्सिंग के विषय में मीटिंग थी आज। और आउटसोर्सिंग के विषय में मीटिंग हो रही, तो सोच लीजिए क्या होगा। किस पद के लिए, क्लर्क हैं क्या है, या चपरासी। इसमें क्लर्क चपरासी भी होते हैं। तो आप सोचिए, जिस चीज़ की होना है उस विषय में कहीं किसी का ध्यान नहीं है।
इसी विषय से मिलना था, हमको पूछना था प्रश्न की क्या। और आप लोगों ने जो निराशा आज पैदा किया, वाकई आप लोग आज काबिल तारीफ़ हैं फिर से, क्योंकि हमेशा काबिल तारीफ़ नहीं रहते थे, कुछ आलोचना करने लायक थे। आज आप काबिल तारीफ़ है, आज आप जीत गए। आज जो खुशी मनाने वाले कुछ लोग हैं उनकी बाहें खिल गई, बाँचें खिल गई, तो खुश रहिए। लेकिन यह है कि एक कहावत कही है शेर की, टूटेंगे कई जद मकान तो तेरा घर भी आएगा उस जज में। कोई मेरा मकान किसने, मुनव्वर राणा जी ने शायद कहा है, बरेलवी साहब ने शायद, या मुनव्वर राणा साहब ने, पूरा नहीं याद मुझे, सुना हूँ तो कि ये मेरा मकान खुद इस मोहल्ले में थोड़े ही है। तो वही है कि अगर इस भर्ती को कुछ होता है या चीज़ें गड़बड़ होती हैं या देर होता है तो मेरा अकेले ही नुकसान नहीं है, हम तो प्रभु की कृपा से दो जगह से मिल ही रहा है। बस हम उन साथियों के लिए हैं जो बेरोज़गार हमारे दिल के साथ लग गए शुरू से। कमलेश यादव जी हैं, राहुल यादव जी हैं, एक कृपा शंकर जी बेचारा बहुत गरीब घर के छात्र हैं, एससी कैटेगरी से, आज 35-36 साल उम्र हो गई है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है दो उनके। बहुत कष्ट होता देख के, इतना मुझे देखते हैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बुलाते हैं मिलने में घर में कि सर आ जाइए, हाँ भैया मिल जाइए, दर्शन दीजिए। इतना मेरे ऊपर भरोसा रहता, लगता है कि मैं उनके लिए कुछ भगवान जैसे हूँ, कुछ सीट बढ़वा दूँ, कर दूँगा। यही सब देख के मुझे इतना कष्ट होता, मन द्रवित होता है कि यार कुछ इनके लिए कर दूँ, जीवन में हो जाए, अगर कुछ सीटें बढ़ जाएँ तो मुझे जीवन भर ये इनका आशीष मिलेगा, इनके बच्चों को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भर्ती के नाम पे बिना बरगलाना काम हो गया, पैसा मिल गया, गायब। चर्चा कुछ और चीज़ की हो रही है, ग्रुप बना है टेलीग्राम इस भर्ती का, चर्चाएं आरो इसका कोई चर्चा ही नहीं है। ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे उनके बिना कुछ होगा नहीं। उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी आपकी है, जो हम ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को आगे करते हैं। जितनी बार भी कभी कुछ हुआ, हमारी टीम और मैं स्वयं अभी गया था, आप लोगों को पता होगा, मैं स्वयं गया था एक दिन, लेकिन मैं मीडिया में नहीं डाला, मैं मना भी किया था। तो ये चीज़ हर जगह सहयोग रहता है हमारा, भले बोल दूँ कुछ बोल दूँ, तो ये चीज़ें हैं। और हमारी टीम भी अब साथियों जो होगा, देखिए एक चीज़ और कुछ ख़राब चीज़ें हुई हैं तो अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। वहाँ विशेष सचिव जी से मुलाकात हुई है, वो कल से छुट्टी पे जा रहे हैं, आज मीटिंग के बाद उनके ऑफिस में मुलाकात हुई है 4-5 दिन की। तो बहुत सारी चीज़ें बात हुई हैं, बहुत जगहों पे और गए हैं, कई जगह और साथी जो गए हैं उन्होंने बताया है, कुछ अपना विधायक नेता के पास भी गए हैं, कई मंत्रियों के पास। तो बस हर चीज़ें आप लोग नहीं बताएंगे, लेकिन आज एक बात मैं प्रॉमिस किया हूँ, अभी फिर आज मैंने मैटर भेज दिया है और अभी वीडियो डाल रहा हूँ, अभी तक किसी को नहीं पता होगा, ये मैं बता रहा हूँ। हमारे जो साथी लखनऊ गए उनको भी नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। शायद आप लोगों को टीवी देखे होंगे, तो टीवी तो मैं देखता नहीं। विशेष सत्र जो है, शीतकालीन सत्र की घोषणा हो गई है 16 दिसंबर से 20 तक। शीतकालीन सत्र में माननीय शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल जी से वार्ता हुई है मेरी। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जो आप कहेंगे मैं वो कहूँगा सदन में। पिछली बार उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया था और बहुत भयंकर घेरा था, माननीय शिक्षा मंत्री जी को जवाब भी देना पड़ा था। लखनऊ विधायक माननीय श्री रविदास मल्होत्रा जी से भी वार्ता हुई है कल परसों मेरी, शरद जी से भी, और वो आने के लिए भी तैयार थे। अगर मैं कल जाता, उन्होंने कहा था आइएगा और उनसे मिल लीजिएगा, और वो भी आते, लेकिन आपकी पर्याप्त संख्या न होने के कारण हमारे कई साथी वहाँ रो दिए, बहुत निराश हुए, दुखित हुए। हमारी बहन सीवी श्रीवास्तव जी भी आई थी, हर बार आती हैं, और उनका तो मैं कितना धन्यवाद करूं, क्या कहूं, किस परिस्थिति में आती हैं, कितना बढ़िया तरीके से लीड करती हैं, क्या कहूं मैं। लेकिन आप लोग नहीं आए, तो वो फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे थे। माननीय विधायक जी भी आते मिलने हम लोगों से, वहाँ करते, लेकिन आज साथी हमारे रो दिए, निराश हो गए, हताश हो गए। संख्या नहीं थी तो उन्होंने आज स्थगित कर दिया और बोला कि सर आप रहने दीजिए, क्योंकि मैं सुबह निकलने वाला था। हम लोग वार्ता कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इंडिविजुअल अब प्रयास किया जाएगा। भीड़ की ज़रूरत नहीं जिसको, क्योंकि ये हमारी भर्ती 4600 ग्रेड हमको है, हमारा जब दिल करेगा हम मिलेंगे। क्योंकि आने से लोग, मैं इसीलिए बोल दिया था कि भाई मैं पहले दिन नहीं जाता, कल मैं बोला भी था वीडियो में
किसी को लगता है कि मेरा नेम फेम हो जाएगा तो मैं नहीं जाता हूँ। आप लोग कर लीजिए बिना किसी नाम के मिल लीजिए। और फिर मैं सोचा कल जाऊंगा, लेकिन आज साथियों ने वहाँ से फ़ोन कर दिया, भैया रहने दीजिए। मैं सारे कपड़े वपड़े अपने पैक कर लिया था, रख लिया था, सारी चीज़ें इंतज़ाम कर लिया था, स्कूल आज सब सेट कर लिया था, किसको कैसे छोड़ना, क्या तमाम चीज़ें घर की ज़रूरत की चीज़ों में कर लिया था। लेकिन बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि साथी हमारे आज वापस आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। अब उन्होंने कहा साथियों ने, सर हम लोग इंडिविजुअल प्रयास करेंगे, अपना अकेले प्रयास करेंगे जब मन करेगा, बिना किसी दबाव। मुझे लगता है यही सही है, क्योंकि एक अनावश्यक दबाव भी हम लोगों के ऊपर पड़ जाता है। और बहुत सारी जो जानकारी अब ज़रूरी होगी वही मैं दूंगा, जब मर्जी होगा तब वीडियो बनाऊंगा, जब मर्जी होगा नहीं बनाऊंगा। किसी के लिए हम बाध्यकारी नहीं होंगे, क्योंकि बाध्यकारी इसलिए नहीं है, ना कोई प्रश्न हमसे पूछ सकता है, न कभी हमने एक पैसा धरने के लिए चंदा लिया, न कभी किसी से मिलने के लिए लिया, न कभी किसी से चोट मोबाइल टीवी और वीडियो बनाने के लिए। तो जो इस तरह का पैसा ले, बाध्यकारी वो है। जिसने धरने के लिए पैसा लिया वो धरना करे, जिसने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल के लिए पैसा लिया वो वीडियो मोबाइल बना जानकारी दे, जो यात्रा के लिए किसी से मिलने के लिए पैसा चंदा लिया माननीय मुख्यमंत्री जी से, इससे उससे वो यात्रा करे जाए। हम लोगों ने सिर्फ कोर्ट के प्रकरण के लिए उसका पूरा संपूर्ण रिजल्ट दो बार दिया, एक बार नहीं दो बार रिजल्ट दिया, अभी भी दे रहे हैं। आप देख लीजिए यही कोर्ट में चल रहा है मैनेजमेंट का केस। फ्रेश में केस होने के बावजूद भी डेट नहीं लग रही है, पास ओवर हो रही है। हम लोग आज इस मैनेजमेंट के केस में अगर शामिल हो जाएं तो इस मैनेजमेंट के केस से ही ऑर्डर करा लें, पास ओवर होने ही ना पाए। फिर भी हम लगे हैं इसको जल्दी, भाई वो उनका अधिकार है, पास ओवर की एप्लीकेशन 2-4 बार दे सकते, लेकिन अभी हम लोग शामिल हो जाएं मैनेजमेंट के केस में, एक रिट और दाखिल करके देखिए। लेकिन हम लोग थर्ड पार्टी के रूप में अपने स्पेशल अपील में हैं, और स्पेशल अपील में देखिए क्या हो रहा है, उसमें भी यही चीज़ें हो रही। तो हम लोगों ने जो कार्य हाथ में लिया संकल्प के, उसको पूरा किया है। कभी धरने के नाम पे 1 रुपये नहीं लिया, कहीं आने जाने के नाम पे नहीं लिया। आज भी साथी जो गए थे, क्या इनका 1000-5 अन्नी पन्नी, आपको पता होगा हर बार आपके सामने जो आते हैं साथी, वहाँ हर बार खरीदना पड़ता है 1000-2000 की, कितना खर्च होता है, कौन देता है? कभी आप लोगों ने सोचा ये पैसा किसके जेब से जाता है? यहाँ लोग फ़ोटो खिंचाने रसाले में जाते हैं, उसका भी पैसा ले लेते हैं। 2-2, 3-3 लोग थे धरने में, आप लोग देखा है कितना चंदा इकट्ठा हो गया था। अभी एक दिन गए एक साथी, देखिए कितना उसमें ले लिया, क्या कहानियाँ बना के। तो इस तरह की चीज़ें साथी हमारी टीम नहीं करती, रिजल्ट पे विश्वास करते हैं, परिणाम हम लोगों ने दिया है, ऐसे नहीं है। बनना सब चाहते हैं नागेंद्र पंडित, और यही तो ईर्ष्या का कारण और कोई नहीं। तो आप लोगों का सहयोग नहीं, हम लोग अपना जब मर्जी होगा, कोई बाध्यकारी, कोई दबाव के बिना लाग लपेट के हम लोग काम करेंगे। बता दिया, वार्ता हो गई, तो वो चीज़ अगर तब तक नहीं होता है दिसंबर 15-16 तक, वैसे हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से आज अधिकारी भागे हैं, जिस हिसाब से निकल के ऑफिस से गए हैं हमारे साथियों के पहुंचते ही, उससे मुझे ये नहीं लगता कि जल्दी देंगे। आ जाए तो प्रभु की कृपा है, इससे अच्छी वार्ता क्या हो सकती है। अगर आ ही जाए जियो शासनादेश तो बहुत अच्छा हो जाए नवंबर में। लेकिन जिस हिसाब से भाग रहे हैं छात्रों को देख के सारे अधिकारी, 1-2 तो रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि अभी उनके बस का नहीं चल रहा। और पॉलिसी पता चली सचिवालय सेक्रेटरीट में जाने पे, वही आरक्षण का मुद्दा है। खैर वहाँ बहुत सारी चीज़ें अंदर जानकारी के लिए मिला है, लोगों का संपर्क मिला है, उनका साथ मिला है और मिलेगा आगे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हुई। जो कहता है ना कि मैंने लिखा भी था सुबह, न हो साथ कोई अकेले, बढ़ो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर उग सको तो उगो सूर्य से, तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। जब हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो सुबह सुबह प्रभात फेरी जब हम लोग करते थे तो ये गाते थे। तो साथियों, अकेले बढ़े, हमारे साथी गए अकेले, और अकेले वही सूत्र मेरे जीवन में है कि हमेशा मेहनत करते रहना। देखिए पीसीएस के लिए, यारों के लिए साथी सब लगे, दिल्ली तक से साथी है, रात भर सोए थे, और उसका परिणाम देखे 2-2 बार डीएम साहब आए, माननीय जिलाधिकारी महोदय आए। तो ऐसे है, चीज़ें चल रही हैं। तो ठीक है साथियों, बड़ा लंबा वीडियोस हो जाता है, क्या करूं, बताना पड़ता है। शॉर्ट में चीज़ें नहीं हो पाती मुझसे शॉर्ट में, क्योंकि अभी मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर्स नहीं हूँ। मैं विस्तृत जानकारी, जब प्रोफेशनल यूट्यूबर बना दूंगा तो 10 वीडियो बनाया करूँगा एक का,
तो उससे कोई मतलब, मैं सोचता हूँ संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए, तसल्ली मिल जाए। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, आगे करेंगे, तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिएगा, वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए और साथियों को पता चले। अभी नहीं आ पा रहे तो हो सकता है कि आपकी जब नियुक्ति हो उस समय तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तब आपका साथी कौन साथ होगा, क्योंकि परिणाम आने के बाद असली लोग बचेंगे जो आपका साथ देंगे, और वही साथी आपके लिए आगे मेहनत करेंगे लड़ाई के लिए, नई भर्ती वगैरह के लिए। इसलिए साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी आवाज़ दूर तक जाए। और आपको बता दिया कि इस बार अभी से बता रहा हूँ, बाकी लोग फिर कॉपी करेंगे और मेरा ही जो मैं बताऊँगा उन्हीं नेताओं को वो बताएंगे। अब मेरी वार्ता होगी। सबसे पहले मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आज डिक्लेयर हो गया शीतकालीन सत्र, वो चलेगा। उसमें 100% हमारी दोनों नेताओं से वार्ता हो चुकी। 6 बार के माननीय शिक्षक विधायक जी हैं, उन्होंने कहा था मैं उनको भेज दिया हूँ, आज फिर से भेजा हूँ। और क्योंकि अब ये सब चीज़ें तो आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे स्तर से, जो हमारा स्तर है उससे हम प्रयास करेंगे। जनता दरबार में भी जो साथी जाना चाहते हैं हम देखेंगे, उसमें भी फिर से भेजेंगे, यही सब प्रयास करेंगे। तो ठीक है साथी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।